हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम फ़ोन बुक या फिर फ़ोन बॉक्स आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में। आज सेकंड डे था दोस्तों इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का, और दूसरा दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है ये इशू, यही दोस्तों हम समझने वाले हैं। कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है हर एक कैटेगरी के अंदर, ये हम समझेंगे। नो डाउट देखिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार है, तो बिल्कुल वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फोन बुक आईपीओ का आज सेकंड डे था और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है, जो है कल का, यानी 30 जनवरी का, जब आप इस इश्यू के अंदर पैसा जो है वो लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 66 से 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिला के दोस्तों 20.37 करोड़ का ये आईपीओ है, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है? सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी, यानी खुद कंपनी कंपनी के अंदर पैसा लगाएगी। इस बात को आपको समझना है, उसको फ्रेश इशू बोलते हैं। एक दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, तो इसमें कुछ भी पोर्शन ऑफर फॉर सेल नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि ये एसएमई इशू है तो एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है, तो इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो है एनएसई। तो सिर्फ ये एनएसई पे लिस्ट आपको होता हुआ नजर आने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जिनको नहीं पता एसएमई होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एसएमई इशू के अंदर दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल में सिर्फ एक लॉट लगा सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी रिटेल के अंदर एक ही लॉट होती है, जो कितने शेयर्स की है? 2000 शेयर्स की। तो इसके लिए आपको एक लॉट में लगाने के लिए 1,40,000 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि याद रखिएगा एसएमई का जो प्राइस बैंड होता है और उसके हिसाब से जो अमाउंट बैठता है, वो ऐसा नहीं होता कि 15,000 में। 15,000 वाला जो इशू होता है, 15,000 के अंदर अंदर वाला, वो मेन बोर्ड होता है। ये एक दोस्तों एसएमई इशू है, तो 1,40,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इस एसएमई के अंदर। इस बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जिनको नहीं पता है, अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपको शेयर्स भी जब ट्रेड करने पड़ेंगे तो वो सारे के सारे एक साथ करने पड़ेंगे। यानी एसएमई के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, लॉट में ट्रेड होता है, तो आपको सारे के सारे 2,000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 2,000 शेयर ज़्यादा लगाने हैं, तो आपको 2,000 के मल्टीपल में लगाना पड़ेगा। तो दो लॉट के लिए फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, और एचएनआई में आप 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना है? 2,80,000। अब उसके हिसाब से देखिए बढ़ता जाएगा। अगर आपको 3 लगाना है तो 6,000 शेयर हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपका जो बेसिकली अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब समझते दोस्तों सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया। तो दोस्तों पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन आया था उसमें करीबन 1% सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी पोर्शन, 9.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ था एचएनआई पोर्शन, और 25 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था रिटेल पोर्शन। पहले दिन 14.88 टाइम्स, जी हाँ 14.88 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। यानी पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में बढ़िया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए छुट्टी थी, इसलिए मैं मान कर चल सकता हूँ कि पहले दिन उतना पैसा नहीं आया जितने की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। बट सेकंड डे आप खुद देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कितना है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन जो जो क्यूआईबी जिनके द्वारा ओनली 1% पैसा लगाया गया था, सेकंड डे 3.82 टाइम्स दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया गया है। जी हाँ, करीबन 5,56,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं क्यूआईबी स्कोर। दूसरे दिन तक करीबन 21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है, यानी 14.88 करोड़ के आसपास दोस्तों सिर्फ क्यूआईबी ने अभी तक इस इशू में लगा दिए। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है एचएनआईस की, जिन्होंने फर्स्ट डे 9 टाइम सब्सक्राइब किया था, सेकंड डे 142 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है। जी हाँ, 142.53 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। 4,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, कुल मिला के 5,92,94,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। 415 करोड़ सिर्फ दोस्तों यहाँ पर एचएनआईस की तरफ से ही इस इशू में आपको आते हुए नजर आ गए। अगली दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और रिटेल कैटेगरी भी कहीं पीछे थोड़ी है। 25 गुना सब्सक्राइब किया था पहले दिन, सेकंड डे तक 292 टाइम्स दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया है, 292.59 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। आप खुद नोटिस करेंगे 9,70,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिला के 28 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी कुल मिला के 1986 करोड़ के आसपास अभी तक यहाँ पर जो पैसा है वो आ गया है रिटेल कैटेगरी के द्वारा। तो आप 2 दिन में इस इशू में मैसिव सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं रिटेल का, क्लोज टू 300 टाइम्स। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक 178.14 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया, यानी 2,416 करोड़ इस कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो गए। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तो 2 दिन हुआ है, कल का आखिरी दिन बचा हुआ है। ये मान के चलिए इसके अंदर रिकॉर्ड आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आएगा। रीज़न क्या है? कंपनी दमदार है, इसलिए दोस्तों रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं वो आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप करके चल सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिनको नहीं पता दोस्तों फोन बुक करती क्या है, फोन बॉक्स करती क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये मल्टी ब्रांडेड रिटेल है, रिटेल आउटलेट है जो मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पर बेचती भी है स्मार्टफोन्स। जैसे कि देखिए ओप्पो, वीवो, एप्पल, मतलब जो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है,
उनके ये फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं और देन उसको बेचते हैं। इस तरीके का दोस्तों कंपनी का काम है। तो ये बिज़नेस अपने आप में लगातार बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी को लेकर इस कंपनी को लेकर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप में एक बहुत दमदार रिस्पॉन्स आ रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसका पीयर देखेंगे तो कौन, डिक्सन जैसी कंपनीज़ पीयर आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों ये जो कंपनी है वो अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आई, कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो सही था, इसलिए इस इशू के अंदर पैसा जो है वो अच्छा आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों एसएमईज़ को पढ़ के पैसा लगाइए। आप एसएमई के अंदर किसी के कहने पर बिल्कुल पैसा ना लगाएं, क्योंकि एसएमईज़ आर ऑलवेज अ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एसएमई के अंदर आपका 1,40,000 रुपये लग रहा है, राइट। अलॉटमेंट आने वाली बात अलग है, लेकिन अलॉटमेंट आ भी जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ होना पड़ेगा, राइट। अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको सेल कब करना है, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि एसएमई के अंदर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट बहुत रिस्कियर हो सकता है, ये आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी हम रखते हैं एसएमईज़ के अंदर, अगर आप लगा रहे हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन, तो प्री ओपन में निकल जाने का। प्री ओपन के बाद अगर आप वेट करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि इशू में अपर सर्किट लगेगा, लोअर सर्किट लगेगा। कोई गारंटी नहीं है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं भी लगा तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, बिकॉज वॉल्यूम्स काफ़ी लो होती है। तो इसलिए आप प्रॉपर एसएमई को सबसे पहले समझिए, उसके बाद जाके पैसा लगाइएगा, जो फर्स्ट टाइम कोई एसएमई इशू के बारे में सोच रहा है पैसा लगाने की। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी ग्रे मार्केट के बारे में। तो ग्रे मार्केट में आई है थोड़ी सी गिरावट। 100 रुपये दोस्तों करंट ग्रे मार्केट चल रही है, यानी 70 रुपये का जो इशू है उसके सामने 100 रुपये की ग्रे मार्केट, यानी 142.86% के लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अब ग्रे मार्केट में गिरावट का मतलब क्या है, क्योंकि 120 रुपये तक दोस्तों ग्रे मार्केट पहुंच गई थी एंड लगातार दोस्तों 120 पे थी। 120 कब आई थी, 50 के हाई से, मतलब 50 रुपीज़ का इसका लेवल था जो ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई, और उसके बाद एकदम से 120 रुपये तक चली गई। अब दोस्तों फिर से थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट में हमको फॉल देखने को मिला है, करंटली 100 रुपये के आसपास चल रही है, यानी 142.86% का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट लगाया जा सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करके चला जा सकता है, बट नो डाउट इस इशू के अंदर दोस्तों ग्रे मार्केट मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दिखती जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली वैसे ग्रे मार्केट के अंदर। लेकिन हमेशा क्योंकि एसएमई है, वापस यही कहूँगा, सोच समझ के पैसा लगाना है। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा बनाना तो है ही, बट बचाना भी है। तो इसलिए एसएमई के अंदर मैं आपको ये कहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी इशू के अंदर पैसा लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। बाकी जैसे देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहेगी, आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। एसएमई एक ये अकेला इशू नहीं है, बहुत सारे एसएमई इशू ओपन है। कल से नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, तो अपने आप में देखिए आईपीओ मार्केट के अंदर एक्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ, जो भी देखिए एसएमई, मेन बोर्ड, आईपीओज और बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ में इंटरेस्टेड रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।